हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडीज क्लासेस की ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वो है नर्मदा। नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है दोस्तों। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? अब देखिए, नर्मदा नदी जो है भारत की प्रायद्वीप भारत में, भारत की प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। देखो, नर्मदा नदी जो है भारत में प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली, वैसे यदि अरब सागर में गिरने वाली नदी तो सबसे लंबी तो सिंधु हो जाएगी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, क्योंकि इसकी तो 571 है, इसकी 1312 है दोस्तों। तो इसकी जो लंबाई है, नर्मदा की लंबाई, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। सिंपल सी बात है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है। यह है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। देखिए, नर्मदा नदी भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। कौन सी घाटी में बहने वाली नदी? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। क्लियर है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है दोस्तों। कौन सी है? नर्मदा नदी है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान और देना कि प्रायद्वीपीय भ्रंश घाटी क्या होती है? दो पहाड़ियों, देखो, पर्वत का शीर्ष स्थान जब बीच से धंस जाता है, धंसेगा कैसे? चट्टानी भ्रंश के कारण धंसेगा। पर्वत का शीर्ष भाग चट्टानी भ्रंश के कारण मध्य से धंस जाता है। अगल बगल के भाग ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, उन पर्वतों को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और ब्लॉक पर्वत के मध्य निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी या दोस्तों रिफ्ट घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी एक ही बात है, आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा है दोस्तों। दूसरी पूछे तो ताप्ती है, तीसरी गोदावरी है। तीसरी कौन सी है? गोदावरी है। क्लियर हो गया? अब नर्मदा नदी पर गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध है। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। टैली कर लेते हैं एक बार। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए, नर्मदा नदी जो है, इसकी लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। भारत में यह सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है दोस्तों। भ्रंश घाटी को मैंने क्या बताया? रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। ठीक है?
पर्वत का शीर्ष भाग चट्टानी भ्रंश के कारण मध्य से धंस जाता है। अगल बगल के भाग यदि ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं और उन पर्वतों के मन निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहते हैं। संसार की सबसे लंबी ये रिफ्ट घाटी की यदि बात कर दें तो होती आएगी जॉर्डन रिफ्ट घाटी। जॉर्डन रिफ्ट घाटी लाल सागर बेसिन को जेम्बजी नदी से जोड़ती है। जॉर्डन रिफ्ट घाटी किसको जोड़ती है? लाल सागर बेसिन को जेम्बजी नदी से जोड़ती है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जो इंडिया की फेमस बांध परियोजना है। दूसरी रिफ्ट घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी ताप्ती है और तीसरी गोदावरी है दोस्तों। इसी के साथ ताप्ती नदी, देखिए ताप्ती नदी का उद्गम होता है मुल्तई की पहाड़ी से। ये मुल्तई की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ी है? मुल्तई की पहाड़ी। ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी भ्रंश घाटी वाली नदी है। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में ताप्ती नदी, खंबात, ये तीनों नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। कौन सी खाड़ी में गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी दूसरी भ्रंश घाटी में बहने, भाई पहली तो कौन सी? नर्मदा। दूसरी सबसे लंबी भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। कौन सी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो यह है भारत की दूसरी सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। क्लियर है? ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, ये कहाँ से? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ पे बहती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। तो क्लियर हो गया होगा। इससे प्रश्न आएगा कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ संगम करती है? भारत की दूसरी सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो आज की ये दो नदियाँ क्लियर होती है। जय हिंद, जय भारत।